आखिर मरते हुए भीष्म ने महारथी कर्ण से कौन से रहस्य का खुलासा किया, जिसे सुनकर महारथी कर्ण आश्चर्यचकित हो उठे। और साथ ही पितामह भीष्म जी ने कर्ण को ऐसा क्या दिया जिसके कारण कर्ण युद्ध में और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब अर्जुन शिखंडी के आड़ में आके पितामह भीष्म को अपने बाणों से घायल कर तीरों की सरसैया पर सुला दिया था। उसके उपरांत जब यह बात कर्ण को पता चलती है तो वह रणभूमि में उतरने से पूर्व पितामह भीष्म से आज्ञा लेने पहुंचते। पितामह भीष्म जी को इस हालत में देखकर कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। फिर प्रणाम करते हुए कर्ण ने कहा, पितामह, वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदैव आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सदा देश दृष्टि से देखते थे। कर्ण की यह बात सुनकर पितामह भीष्म जी ने पहरेदारों को दूर हटाकर अपने एक हाथ से कर्ण को इसी प्रकार स्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। उसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा, बस तुम राधा के नहीं कुंती और सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त कर लिया था और तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं था। यह मैं सत्य कहता हूँ। जब भी तुम्हें कठोर वचन बोल दिया करता था उसका एक उद्देश्य था, मैं तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से ही समस्त पांडवों पर हस्तक्षेप किया करते थे। तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन अधर्म किया करता था। मैं तुम्हारा पराक्रम भूमि में शत्रुओं के लिए असहनीय है। ब्राह्मण भक्त सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। वीर मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने में, दिव्य अस्त्रों का संहार करने में फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। इसलिए पुत्र, अभी भी समय है। तुम अधर्म का साथ छोड़कर अपने सगे संबंधियों के साथ भाइयों के पक्ष से युद्ध करो। तुम्हारा कल्याण इसी में है। इस पर कर्ण कहते, पितामह, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं वास्तव में कुंती का ही पुत्र हूँ और मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, परंतु माता कुंती ने मुझे जल में बहा दिया था। इसके बाद सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तथा आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। और पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि तुम्हारा जो भी दुष्कार्य होगा वह सब पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता और मैं पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण को सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वदा अजय हैं, फिर भी मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन में ये विश्वास है कि मैं इस युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। अर्थात मेरा ये विचार है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। पैर तुमसे अभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में युद्ध करो तथा तुम्हें वीर गति के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कर्ण कहते हैं, आपके इस आशीर्वाद को पाकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ। मुझे नहीं है कि मेरा युद्ध सिर्फ अर्जुन से ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी है। फिर भी मैं अपने पराक्रम से आज उन्हें रणभूमि में तृप्त कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, पितामह भीष्म भी कर्ण को भगवान श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली मानते थे और यह जानते थे कि कर्ण की मृत्यु तय है। इसलिए उन्होंने कर्ण को स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और महारथी कर्ण ये जानते हुए भी युद्ध करने चले गए कि उनका सामना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से ही था। दोस्तों, अब आप लोग बोलिए कि आप महारथी कर्ण को क्या मानते थे? क्या वह कमजोर योद्धा थे या शक्तिशाली? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा।